हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती के फॉर्म अभी कंप्लीट हुए थे। तो आगे उसमें क्या प्रोसेस चल रहा है उस बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगा, एग्ज़ाम कब तक होगा। और एक बहुत बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ चले इस पे, उन भर्ती पे कोर्ट केस भी उन बच्चों ने कर रखा है कि एग्ज़ाम डेट मतलब जो आवेदन की तिथि है उसको आगे बढ़ाएगी यूपी आयोग या नहीं बढ़ाएंगी। तो उस बारे में हम जानेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हमारी जो आवेदन की तिथि है। आवेदन की तिथि पे बच्चों ने कोर्ट केस भी कर रखा है इसके लिए कि आवेदन की तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आवेदन की जो हमारी तिथि है वो आप सभी को पता है 28 जनवरी थी। उसके बाद कुछ बच्चों का कहना है कि 28 जनवरी के आसपास एक हफ्ते के लिए बच्चों का कहना है कि इसमें जो है सर्वर की दिक्कत थी, यानी वेबसाइट यूपी की सही से काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए अपना। और अच्छे नंबर जिन बच्चों के हैं तो वो लोग भी फॉर्म नहीं भर पाए, और बाद में इस भर्ती पे अभी इस मुद्दे को लेके कोर्ट केस भी डला हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आवेदन की तिथि अब बढ़ना पॉसिबल नहीं है। 99% आपकी चांस है कि अब आपको आवेदन की तिथि बढ़ती हुई नहीं दिखेगी इस भर्ती के अंदर। क्योंकि सबसे पहले तो जब भी कोई नोटिस निकलता है तो उस नोटिस में हमेशा एक बात लिखी रहती है, आप लोग नोटिस को पढ़ें कि अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें। अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें, लास्ट में वेबसाइट ना चलने की वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये हर नोटिस में, हर जो कोई किसी भी आयोग की भर्ती हो उसमें ये बात अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये हमेशा लिखी हुई आपको वहाँ पे दिखेगी। लेकिन फिर भी बच्चे लास्ट टाइम के लिए बैठे रहते हैं। तो अगर आप कोर्ट केस डालेंगे तो उन्होंने जब नोटिफिकेशन जारी किया तो उस समय एक एडवाइजरी भी जारी कर दी कि आप लोग लास्ट डेट का इंतजार ना करें। तो इस आवेदन तिथि को बढ़ाने के लिए कोर्ट केस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 99% आपको निराशा हाथ इस भर्ती में लगने वाली है कि अब कोर्ट केस से कोई फ़ायदा नहीं, वो नहीं बढ़ेगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देखें अपना कि शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में। तो शॉर्ट लिस्टिंग का जो है आज 20 दिन लगभग हो चुके हैं एग्ज़ाम डेट को ख़त्म हुए। अब 20 दिन के बाद आप सभी को पता है कि कुछ ना कुछ काम इस पे शुरू हो चुका होगा शॉर्ट लिस्टिंग को लेके। और अगले यानी कि मार्च लास्ट तक, मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको इसकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। ऐसी संभावना है। 7,994 लेखपाल की भर्ती जो जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उस पर ये संभावना है कि यहाँ तक आपको ये मिल सकता है। उसके बाद एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए, एग्ज़ाम में तो समय लगता है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको कम से कम 2 महीने का समय मिलेगा। 2 मंथ का टाइम आपको शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आराम से मिलेगा। अगर आपका मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती है तो आपका जो एग्ज़ाम होने की संभावनाएं बनेंगी वो आपकी, मुझे लगता है मई जून जून के अंतिम सप्ताह के आसपास आपकी एग्ज़ाम डेट की संभावनाएं बनेंगी। जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह, ये आपकी संभावनाएं रहती हैं कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो ये आपकी संभावनाएं बन सकती हैं एग्ज़ाम डेट की एग्ज़ाम इन तारीखों में होने की संभावनाएं बन सकती है। अगर इस यहाँ मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के प्रथम सप्ताह शॉर्ट, और 90% आपके चांस हैं कि यहाँ पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सबसे पहले तो आवेदन की तिथि के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि आवेदन की तिथि नहीं बढ़ेगी। उसका एक बड़ा रीज़न मैंने आपको बताया कि एडवाइजरी में लिखा हुआ था कि आप आवेदन की लास्ट डेट तक का इंतजार ना करें। दूसरी बात शॉर्ट लिस्टिंग की। तो शॉर्ट लिस्टिंग आपकी कब तक आ जाएगी बता चुका हूँ मैं। शॉर्ट लिस्टिंग कितनी होगी, तो देखिए 15 गुना बच्चे, तो वो लोग कहते ही हैं कि हम 15 गुना बच्चों को बुलाएंगे।
लेकिन ये 15 गुना होते होते सेम नंबर वाले, जैसे एक मान ली किसी के 50 नंबर है और 50 नंबर के आसपास लॉ स्प्लिंग आ रही है, 50 नंबर पे 50,000 बच्चे हैं, 40,000 बच्चे हैं, तो इन सबको मौका दे दिया जाता है। तो ये 15 गुना से कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो 30 से 35 गुना तो ये लोग 30 से 35 गुना तो नॉर्मली बुला लेते हैं। और लेखपाल में मुझे लगता है कि 40 से 45 गुना बच्चे इन लोग बुला सकते हैं, ऐसी संभावना मुझे लग रही है। 40 से 45, जो 60 के आसपास बच्चे रहेंगे, 60 नंबर के आसपास, उनके लिए ये संभावना रहेंगी कि वो लोग शॉर्ट लिस्टिंग में आ जाएंगे। 60 के आसपास वाले, 60 से प्लस वाले बच्चे सेफ हैं, कोई दिक्कत वहाँ मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। तो 60 नंबर से ज़्यादा जिनके नंबर है वो तो अपनी तैयारी कर ही करें। 55 प्लस वाले भी, जिन्होंने भी फॉर्म भरा हो, 55 प्लस वाले भी तैयारी करते रहें। लेकिन 55 से नीचे जाने की अब लोग यूट्यूब पे बता देते हैं कि भैया 40-45 भी चली जाएगी, 35-40 भी चली जाएगी, तो ये कोई संभावना नहीं है। 50 से नीचे, 50 से नीचे तो कोई संभावना है ही नहीं कि कट ऑफ 50 से नीचे शॉर्ट लिस्टिंग की जाए। 55 लोएस्ट से लोएस्ट मैं बता रहा हूँ, 55 के आसपास, 55 के आसपास अगर आपके हैं तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ऊपर वाले सभी बच्चे कर सकते हैं, और 60 से ऊपर वाले तो श्योर हैं कि उन्हें मौका मिलना ही मिलना है, पर अच्छे खासे हैं और बच्चे भी ज़्यादा शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे। तो हम लोगों ने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर कि पहली चीज़, आपकी आवेदन की तिथि नहीं बढ़ेगी। रीज़न मैंने बता दिया क्यों नहीं बढ़ेगी। शॉर्ट लिस्टिंग पे काम शुरू लगभग हो चुका है और 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको शॉर्ट लिस्टिंग दिख जाएगी लेखपाल की। उसके 2 महीने के बाद, मतलब 3 से 4 महीने के अंदर आपका ये पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। अगले 4 महीने के अंदर ये भर्ती, मतलब पेपर कराए खत्म हो जाए, बाकी रिजल्ट तो फिर आता रहेगा। अभी 1 साल तो कम से कम लगती है किसी भी भर्ती में। आगे कोई भी जानकारी आएगी तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।